देखिए आज की क्लास में हम CGL 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये मेंस का पेपर आपका 8 अगस्त 2022 को कंडक्ट कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 2800 और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन की गई है वो आपके पास सेलिंग प्राइस पे और 20% दिया हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट की जो वैल्यू है 20%, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 1/5। ये बात ठीक है। तो 5 आपका है ना यहाँ पे, ये है क्या है SP वैल्यू, क्योंकि SP पर कैलकुलेट हुआ है। तो 1 का जब प्रॉफिट हुआ है तो CP कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो ये CP बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आई। तो CP की वैल्यू है ना आपको यहाँ पे दे रखी है 2800। तो जो 2800 है ना ये आपके पास 4 यूनिट की वैल्यू है। आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे कितना था 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 700। तो 700 रुपये का आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में देखिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का दे रखा है इतना 2068। यदि बेस का रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वॉल्यूम आपको सिलेंडर का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं। तो 2πRH प्लस 2πR और H प्लस R, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 2068। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। R की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो H बचेगा और यहाँ से H प्लस R बचेगा, तो मतलब 2H प्लस R की वैल्यू 7 दी हुई है तो 7 यहाँ पे मैंने रख दिया इज इक्वल टू 2068। इतना बचा हुआ है आपके पास। अब देखिए 7 से तो ये 7 चला जाएगा। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 हटाया मैंने और 4 हटाया तो केवल 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ इधर से तो 11 बच रहा है। अब इसके बाद में 4 से मैंने इधर डिवाइड किया तो 4 5 20 0, ठीक है। और 5 आ जाएगा और 4 एकम 4 2 4 7 28। अब इसके बाद में 11 से इसको डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, देखो 11 से 11 चौके 44 और 7 बचेगा और 77 47 में से जब मैं 7 माइनस करूँगा तो आपके पास 40। तो H की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी। तो ओवरऑल H की वैल्यू जो आई आपके पास 20 आ गई है। R की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पहले से दी हुई है 7। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है πr²H 22/7। R की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू H 20। तो ये 7 से 7 जाएगा। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 4 और 7 कितना 28। 28 को मल्टीप्लाई जब 11 से करते हैं 0 अपने आप पीछे आ ही जाएगा। और 28 को जब 11 से करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 2 10 और 2 और 1 3, 3080। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 9/41। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो जब वैल्यू आपको 9 और 41 इस तरीके से देखे तो आपको ट्रिपलेट याद रखना है 9 40 और 41 का। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो ये 41 हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस और ये आपके पास 9 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा 40। कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन आपका परपेंडिकुलर 40/9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि 2 सर्किल है और जिनका रेडियस है वो प्रत्येक का 36 सेंटीमीटर है और इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और ईच सर्किल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। जो सर्किल है वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, जैसे कि आपको बना के बता देता हूँ कि जो पास कर रहे हैं ना वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। मतलब ये वाली, ये इसका सेंटर हो जाएगा पहले वाले का, ये दूसरे वाले का सेंटर हो जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये आपके पास 36 हो जाएगी क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और ये रेडियस है तो ये वाली वैल्यू भी 36 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको मीट किया, इसको इस यहाँ से मिलाया तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है तो कैसे निकालेंगे, देखो तो ये भी 36 है आपके पास, ये भी 36 है, ये भी 36 है। तो पूरा ये क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें से
आपको इसकी हाइट निकालनी है बेसिकली। अब ऐसे देख सकते हो ये 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 36 हाइट है, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा और ये इसके पास आपके पास 60 डिग्री के सामने की भुजा 18√3 हो जाएगी। तो ये वाली जो साइड है ना हमने ये यहाँ पे निकाल ली है 18√3। अब ये तो ऊपर वाले की आई है हाइट, ऐसे ही नीचे वाला बनेगा एक, उसकी भी 18√3 आएगी। तो टोटल मिला के मैं निकालूंगा तो वो आपके पास 36√3 आ जाएगी। ये आपके पास कॉमन कॉर्ड की कंप्लीट लंबाई आएगी। देखो इसमें आपसे यही पूछा था, देखो ऑप्शन में कोई सा भी नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन इसके गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36√3, ठीक है। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है और आपके पास आइसोसेलेस का मतलब हिंदी में हो जाएगा समद्विबाहु, जिसकी दो साइड आपके पास इक्वल होती है। तो इक्वल है तो एक 12 हो जाएगा, तो एक 12 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ABC, तो AB की वैल्यू दे रखी है 12, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के बराबर तो हो नहीं सकती क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये 12√2 हो जाएगा। अब दोनों बराबर है तो मतलब क्या है कि ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, क्योंकि ये 90 है आपके पास, तो ये 12 है, ये 12 है, तो ये 12√2 हो जाएगी इसकी साइड। आगे देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस, जो सर्किल जो बनेगा, एक अंदर जो बन रहा है और एक जो बाहर बन रहा है, मतलब एक इन रेडियस निकालना है आपको, एक सरकम रेडियस निकालना है। तो एक सर्किल तो आपके पास अंदर बनेगा इसके और एक सर्किल बाहर बनेगा, तो वो दोनों सर्किल की जो रेडियस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों रेडियस आपको पता होनी चाहिए। देखो अंदर वाले की जो रेडियस होती है वो Δ/S होती है और बाहर वाले की होती है वो आपके पास ABC/4 होती है, ठीक है। तो ये दोनों के फॉर्मूले हैं। अभी हमने ये ट्राइंगल देख लिया यहाँ पे, अभी इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ Δ/S, ठीक है, Δ/S, और इधर लिख दिया ABC/4 दोनों को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा मतलब एरिया, एरिया क्या आएगा। अब ये आपके पास ट्राइंगल था, इसमें ये 12 था, ये भी 12 था, अगर ये और ये 12√2 था, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 12 × 12/2, ठीक है। तो 12 × 12 मतलब बटे 2 कर रहा हूँ, तो 12×6 72, तो 72 एरिया आ जाएगा। अब ये क्या है, हाफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ करना है, तो हाफ पेरीमीटर निकालूंगा तो ये 24 + 12√2, तो हाफ करूंगा इसका तो 12 + 6√2, ये इधर आ गया। इतना समझ में आया। इधर इसको हमने किया, सबको मल्टीप्लाई करना है ना, 12 × 12 × 12√2, ठीक है। इधर तो तीनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 4 × डेल्टा क्या आया था हमारे पास 72। बस इसको सॉल्व करना है, आगे अब कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे चीज़ें कटने वाली हैं। अब देखो 12 से ये वाला 12 आपके पास यहाँ से जाएगा 12 से ये 12 कितनी बार जाएगा 12×6 72। अब ये पूरा 24 बन रहा है, 24 से ये 12 2 बार जाएगा और 2 से ये आपके पास पूरा जाएगा 6 बार, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये 6 मैंने यहाँ से हटाया और 6 यहाँ से लिया एक, तो इससे काट दिया मैंने ये इसको पूरे को कितनी बार 6 से 36 से 2 बार कट जाएगा और 2 से भी इसको काट दिया √2 बार, तो ये √2 आ जाएगा। और यहाँ से 6 मैंने काट दिया था, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, 2/√2। तो अभी वैल्यू क्या बचने वाली है आपके पास √2/2 + √2, ये आपके पास रेशो आ गया √2 और इधर आ जाएगा आपके पास बटे 2 + √2। अब देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, आपको ऑप्शन दे रखे वो ये वाला कोई भी नहीं है, तो इसको क्या है सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 - √2 से। अगर मैंने 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अब देखो आगे क्या बनने वाला है। ऊपर तो बन जाएगा आपके पास 2 - √2 और आगे है मल्टीप्लाई में √2, बटे में देखो यहाँ से बन जाएगा 4 - 2 यानी 2। अब इस √2 से ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ पे √2 बन जाएगा, तो 2 - √2 का रेशियो आ जाएगा √2 से, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आपको दिया हुआ है कि ABC है वो जो इन्वेस्ट करते हैं इतना इतना, और 5 महीने के बाद में जो है क्या होता है कि A इन्वेस्ट कर देता 4,000 रुपये ज़्यादा,
6 महीने के बाद में सी ने इतना इन्वेस्ट और ज़्यादा कर दिया, और 4 महीने के बाद में, मतलब स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद में बी ने इतने रुपए निकाल लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर के बाद में जो प्रॉफिट हुआ उसको इनके रेशो में बांटना है। तो किस तरीके से वो रेशो आपके पास आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट का कितने टाइम तक किसने कितना लगाया, तो उसको देखते हैं। देखो ये ए है आपका, ये बी है, और ये आपके पास सी है। तो देखो ये जो कॉमन जीरोज़ है ना उनको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। जैसे कि मैंने इसका लिया 20, ठीक है, 20 है। अब इसने देखो 5 महीने तक तो कुछ नहीं किया, तो मतलब 20 को 5 तक तो लगाया, ठीक है। इसके बाद में 5 महीने के बाद में कितने महीने बचे हैं? 7 महीने। अब 7 महीने में क्या किया है कि 4000 रुपये और जोड़ दिए, तो 24 × 7, ये तो ए का काम हो गया, ये बात समझ में आ गई। इधर सी पे चले। सी ने क्या किया है कि 6 महीने तक तो जो अपना पैसा था वो एज इट इज़ रखा, यानी 10 था उसके पास, तो 6 महीने तक तो एज इट इज़ रखा, 10 × 6। इसके बाद में 8000 ऐड कर दिया, तो 18 × 6, ये बाकी का हुआ इसका, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में देखो बी पर फोकस करते हैं। बी ने क्या किया है कि आपके पास 4 महीने बाद में, स्टार्टिंग से 4 महीने बाद में 8000 रुपये निकाल लिए। तो पहले क्या था उसका 25,000, 25,000 कितने तक रखा उसने? 4 महीने तक। और 4 महीने के बाद में 25 में से 8 माइनस कर दूंगा, मतलब 17, तो 17 और ये 8 महीने तक रखा है। ये इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है। अभी इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो पहले वाले से बनेगा 100, और 24 पंजो 120, 24 6 144, 168, 24 अंते 168 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 25 चौके 100, और 17 संते 119, 17 अंठे 136, ठीक है, 136। ये आपके पास 60, और ये 18 6 108, ये 108 बन रहा है। अब टोटल देख लेते हैं। तो ये आपके पास 268 हो रहा है, ये आपके पास 236 हो रहा है, और ये आपके पास 168 हो रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से। देखो 4 से मैंने इसको काटा, 4 चौके 16, और 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा, 4 पंजो 20, और 4 नवे 36, और 4 से इसको काटा, 4 छके 24, और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 67, 59 और 42। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे थोड़ा सा बस सवाल को बड़ा बनाया था। ये वाला सवाल देखो, आपको लीस्ट फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या करोगे, सबका भाग दे के देख लो, या फिर क्या करो 2-2 को लेके इनका पेयर बना के देख सकते हो। जैसे कि ये 2 वैल्यूज़ ली मैंने, 5/11 यहीं पे देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ इनको, बाकी आप तो वहीं पे कैलकुलेट कर लेना है। तो 7/12 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे इसका मैंने क्या लिया है कि न्यूमरेटर, तो इधर इसके न्यूमरेटर के नीचे इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे कि 12 पंजो 60 था, इसका 60 यहाँ पे लिख देना है, और ये कितना आ जाएगा 77। अब देखो इनमें से वैल्यूज़ कौन सी बड़ी है? ये आपके पास ये बड़ी है, ये छोटी है। आपको लीस्ट निकालनी है, मतलब ये वाली। तो ये 5/11 है ना, ये छोटी है इससे, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो 5/11 अभी छोटी हो गई इस वाली से, तो इसको हटा दो। इससे कंपेयर करते हैं तो देखो 13 पंजो 65, और इधर आ जाएगा 88। तो अभी भी यही आपके पास छोटी है पहली वाली, तो 5/11 अभी भी छोटी है। ये भी हट गया, ये भी हट गया। इससे कैलकुलेट करके देख लो, 17 पंजो 85, और ये 11 9 99, अभी भी यही छोटी है पहली वाली। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना 5/11, ये आपके पास सबसे छोटी वैल्यूज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अब इसको जैसे कि कोई वैल्यूज़ होती है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं इसमें से क्या करता हूँ कि 99 99 99 सब में से कॉमन हटा लेता हूँ। तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा 99 + 11 सही 1/11 11/99। ऐसे ही अगली टर्म क्या हो जाएगी 99 + 13/99। तो सब में से 99 हट जाएगा। तो 99 कितनी बार आएगा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो पहली टर्म जैसे कि 11 है, फिर 13 हो गई है, फिर 15 हो गई है, फिर तो पहली टर्म, पहले n की टर्म, ये टोटल टर्म कितनी है ये देख लेता हूँ मैं। तो पहली टर्म जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म है 67, और पहली टर्म हो जाएगी 11 + n - 1। ये n-1, n क्या है यहाँ पे, टोटल टर्म कितनी है, इंटू d कितना है, देखो 2 का डिफरेंस है 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसमें से माइनस किया,
67, इसमें से माइनस किया तो आपके पास 56, और 2 का डिवाइड किया तो 28, और 1 ऐड हो जाएगा तो 29। तो टोटल मिला के ये जो टर्म है ना, ये आपके पास 29 है। ओके, ये बात समझ में आई। 29 तो टर्म है, तो 99 भी 29 बार आया होगा, तो 99 है ना, ये भी आपके पास 29 टाइम्स रिपीट हुआ है। प्लस इसके बाद में क्या हुआ है कि ये वाली जो टर्म है ना आपके पास, देखो 1 बटे जैसे कि 1/99, ये मैंने सब में से कॉमन ले लिया। जैसे कि समझो इसको थोड़ा सा मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये ऐसे है 11/99 प्लस 13/99 प्लस 15/99, ऐसे है। अब इसमें से क्या करता हूँ मैं, 1/99 कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बन जाएगा, 11 प्लस 13 प्लस 15, ठीक है, इस तरीके से टर्म बन रही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो ना आसानी से। ये जैसे कि इसको 100 माना तो ये आपके पास 2900 आ जाएगा, और 2900 में से 29 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 2871। 2871 ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे 2871, ठीक है, ये इतना अलग से है। अब बाकी जो हमारे पास बच रहा था उसमें से मैंने बोला था कि 1/99 तो कॉमन ले लो। अब बाकी अंदर बन जाएगा 11 प्लस 13, और ये लास्ट में कहाँ तक, 67 तक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/99। अभी देखिए हमने देखा था टोटल टर्म तो है ये कितनी, 29, तो 29 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस an 67, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा है, n/2 SN, मतलब जो सीरीज़ का जो सम का जो फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, मतलब पहला टर्म इंटू लास्ट टर्म, और n क्या है यहाँ पे, टोटल, ठीक है, टोटल कितनी टर्म है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया सीरीज़ के सम का। तो इसके बाद में देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो रहा है आपके पास, 7 1 8, और ये 78 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड करूँगा तो 39, तो ये 39 है, ये 29 है, तो 29 और ये 39 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना बन रहा है यहाँ पे, तो 9 9 18, नहीं 9 9 9 कितना हो जाएगा, ये 29 है और ये आपके पास 39 है। मल्टीप्लाई किया 9 9 81, और ये 9 दूनी 18 और 9 3 27, 18 और 27 45, और 8 53, ये आपके पास आ जाएगा 5, और 3 दूनी 6 और 5 11, ये क्या आपके पास बन गया 1131, ठीक है। 1131 जो बन रहा है आपके पास, ये किसी से कट रहा है क्या, किसी वैल्यू से, 1131 आपके पास बटे में है 99। अभी देखो 3 से कट रहा है 33 बार, और ये भी 3 से कट रहा है कितनी बार, 3 से 3 3 9, 2 बचेगा, और 3 7 21, 2 बचेगा, 3 7 21, 377 बटे 33। तो ओवरऑल पूरे को जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो आपके पास जो बन रहा है वैल्यूज 377 बटे 33 बन रहा है। देखो 377 बटे 33, और आगे हमने पहले वाले को 99 को जो सॉल्व किया था वो 2871 था, यहाँ पे ये लिखा हुआ ऑलरेडी। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली। तो 33 से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले 3 से किया, देखो 3 एकम 3, और 3 सते कितना 21 2, और 3 8 24, 24 और 2 26 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, और मल्टीप्लाई बाई 3 1 6, और ये आपके पास 8, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास 7, ये 14, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 9, 94 743। अब इसमें 377 ऐड कर देना है, क्योंकि यही तो आपके पास आया था आगे। तो ऐड किया तो देखो 7 3 10, और 7 4 11 12, और ये आपके पास कितना 7 3 10 और 1 11, और आपके पास 95। तो 95 120 बटे 33, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 95 120 बटे 33। समझ में आया। ये वाला सवाल देखो, इसमें सिंपली वैल्यूज़ रखनी है आपको 5, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर करूँगा 3/4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू होती है आपके पास 45 की 1/√2, तो 1/2 आ जाएगा। 8 इसकी भी 1/√2 होती है, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखो ये कितना बन रहा है 15, 15/4,
ये आपके पास क्या बन रहा है 7/2, ये 8/2, तो 15/2 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों में से मैंने क्या लिया 15 कॉमन ले लिया, तो ये 1/4 है और ये आपके पास 1/2 है। तो ऐसे देखो ये आधा है, ये आपके पास 1/4वां भाग है, तो 3/4 आ जाएगा ओवरऑल यहाँ से। तो 15 इंटू कितना 3/4। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 15 इंटू 3/4 बराबर 45/4, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया हुआ है आपको। एक जो बस है वो कवर करती है 162 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड इतना दिया हुआ है, तो टाइम कितना लेगी। देखो इस टाइम स्पीड डिस्टेंस का सिंपल सा सवाल है, 162 आपको डिस्टेंस दे रखी है, इतने स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं डिवाइड 15 से डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इसको मैं बदलूंगा तो यहाँ पे आपके पास 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये 5 से कट जाएगा 3 बार, और ये 18 से कितनी बार 9 बार जाएगा। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 घंटे। तो बस ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जो ये दे रखा है ना आपको 15 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तब जाके यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, डायरेक्ट नहीं रखना। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स, यानी सम नंबर्स स्टार्टिंग के लेने। ठीक है, और एवरेज ऑफ द 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका एवरेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सवाल। ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था जो रिवीजन वाली वीडियो, उसमें भी। तो आपको जब ऑड नंबर लेने रहते हैं ना, तो ऑड नंबर में जो ऑड नंबर का जो स्क्वायर जो एडिशन होता है वो आपके पास n² होता है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ तो n आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास वैल्यू है जैसे कि 129 है, तो इन सब का जो एवरेज आएगा वो 129 ही आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर की बात करता हूँ मैं, तो इवन नंबर में क्या होता है आपके पास, ये आपके पास एवरेज आएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा n इंटू n+1 रहता है, ये एडिशन। और अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो n तो हट जाएगा, तो n+1 आ जाएगा, तो 148 का क्या आ जाएगा 149। अब देखो इनका एवरेज आ रहा है 149, ओके, और इनका जो एवरेज आ रहा है 129 नंबरों का, ये 129 ही आ रहा है। आपको डिफरेंस निकालना है दोनों का, तो दोनों का यदि मैं डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 20, तो ये आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सवाल में आपको 2 लाइन चार्ट दिए हुए हैं, और जो पहला लाइन चार्ट है ये शो कर रहा है आपके पास मेल से फीमेल का रेशियो, और दूसरे वाले में आपको लाइन चार्ट में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। आपको पास 5 साल का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है Y1 से लेकर Y5 तक। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये आपके यहाँ पे देखिए नीचे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल ऑफ कंपनी बी इन Y1, और इसका रेशियो निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी ए Y3 और Y5। Y3 Y5 हो जाएंगे, मतलब Y3 ईयर्स और Y5 ईयर्स। तो अब देखिए अलग अलग करके यहाँ पे डाटा निकालते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो मेल का फीमेल से जो रेशियो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 1.1, 1.1 का 1 क्या हो जाएगा, मतलब 11/10। तो यदि ये वैल्यू 11x है तो ये कितनी हो जाएगी 10x। अब इसके बाद में ये देखिए 0.9, 0.9 क्या है आपके पास, यहाँ पे जो बी का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी बी का डाटा है, तो 0.9 बी का डाटा है, तो यहाँ पे मानेंगे 0.9 का मतलब हो जाएगा 9/10। तो यदि ये 9y है तो दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10y। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये आपके पास डाटा हो जाएगा ए का, और ये हो जाएगा आपके पास डाटा बी का। ये बात समझ में आई, ये वाला डाटा है ये ए का हो जाएगा। अब ए में कितने आपके पास मेल हैं, और ये दूसरा डाटा है ये बी में हो जाएगा मेल फीमेल का जो रेशियो है इसके हिसाब से। यदि इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, तो ये टोटल हो जाएंगे मेल स्टार्टिंग के, ये टोटल मेल हो जाएंगे। और ये टोटल मेल जो दे रखे हैं आपके पास, ये दे रखे हैं 21,100, तो 21,100 ये आपके पास टोटल हो गए। और इधर फीमेल की बात करूँ तो ये हो जाएंगे 20,600। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपको निकालना क्या है पहले ये भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू। स्टार्टिंग में देखिए y1 में चलना है। ठीक है, y1 तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, y1 तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं।
और y1 में भी बी कंपनी में चलना है, मतलब बी कंपनी ये रही, और इसमें भी किस में चलना है, मेल में। तो मेल की लाइन कौन सी है, ये। तो मतलब 9y आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले y कैलकुलेट करते हैं, फिर 9y कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया कि x को हटा दिया। x को हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 11 से कर दिया। तो ये तो x तो हट गया, ऊपर देखिए कितना बन गया, 90y, और नीचे बन जाएगा आपके पास 11 से इसको करूँगा तो 110y, ठीक है। और इधर इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हो जाएगा 211,000, और इसको 11 से करेंगे तो 0 0, ये 66, और 11 दूना 22, ये इतना बन गया। इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास कितनी वैल्यू बनेगी यहाँ पे, तो 0 0, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 10 10 20, तो ये 20y की वैल्यू है। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे डिवाइड किया मैंने 20 को, तो 1 0 से तो 1 0 चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा, और 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 16। तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है वो 7800 बन रही है, 78 नहीं 780। हमको ये y की वैल्यू आई है बेसिकली, और हमको जो वैल्यू निकालनी है वो तो 9y की वैल्यू निकालनी है। तो 780 इंटू 9, ठीक है। इसको नोट डाउन करना अलग से कहीं, क्योंकि ये बाद में आपको डाटा यूज चाहिए होगा। तो 780 इंटू 9, ये तो आ गया आपके पास पहला डाटा, पहला रेशियो आ गया। अब दूसरे रेशियो की बात करते हैं, इस वाले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला y3 पे, y3 कैलकुलेट करते हैं, y3। अब y3 में चलेंगे तो सेम इसी तरीके से प्रोसीडर रहेगा, सब कुछ सेम y3 ये रहा। अब y3 में सबसे पहले मैं बात करूँगा ये जो कंपनी है ना, ए कंपनी के बारे में। ए कंपनी का जो रेशियो दे रखा है वो 8/10 दे रखा है, 0.8। 8/10 का मतलब हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये आपके पास मेल रहा, ये आपके पास फीमेल रहा। तो यदि ये 4x है तो ये आपके पास नीचे 5x हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस। और दूसरा जो रेशियो दे रखा है 135, ठीक है, 1.35। इसको ऐसे लिखूंगा सिंप्लीफाई करके। अब देखो 5 से मैंने इसको काटा 27 बार, और 5 से इसको काटा 20, तो 27/20 आ जाएगा। तो ये 27y हो जाएगा प्लस 20y हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास टोटल मेल यहाँ पे दे रखे 18,025, तो 18,025 यहाँ पे लिखा मैंने, और दूसरी जो वैल्यू दे रखी है वो 16,000 दे रखी है, तो ये 16,000 के इक्वल कर दिया। इसके बाद में आगे देखिए क्या चीज़ें बनने वाली हैं। अब आपको जो डाटा चाहिए ना वो देखिए, पहले समझिए कौन सा वाला चाहिए। फीमेल कैंडिडेट चाहिए, और वो भी ए में चाहिए। अब ये तो ए रहा आपके पास, ये बी रहा। अब फीमेल कैंडिडेट का मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो मतलब आपको चाहिए क्या, डाटा 5x का चाहिए, ठीक है। 5x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं, 5x तो अपने आप आ जाएगा। x निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, y को हटाता हूँ, तो इसको मैंने किससे किया मल्टीप्लाई, 27 से, और ऊपर वाले को किससे किया मल्टीप्लाई, 20 से, और फिर वो हट जाएगा, ऊपर वाले को 20 से कर दिया। तो ये तो हो जाएगा 20 चौके 80x, नीचे वाले को किया 27 पंजो 135x, ठीक है। अब ये तो y का काम हट गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y बराबर वैल्यूज बन गई तो कट जाएगा वो। इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, तो ये बन जाएगा 20 50, ठीक है, 0, और आपके पास एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 0 लगेगा, तो ये 360, ये इतना बन गया। इसको 27 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 और एक 0 और आ जाएगा। अब 27 से इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो आपके पास बनेगा ये वैल्यू 432। अब देखिए आगे यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरीके से बनने वाली है कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो माइनस किया, देखो यहाँ से 5 बनेगा और यहाँ पे 5 बन जाएगा, 55x। इधर इसको माइनस किया तो ये आपके पास 0 0, इसमें से इसको माइनस किया तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 बनेगा, और इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7। तो कितनी वैल्यू बनने वाली है, 715, ठीक है। यहाँ तक 715 बन गया। अभी हमें 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास 5x रह जाएगा। 11 से इसको मैंने डिवाइड किया, 11 6 66, 5 बचेगा, 11 5 55, तो 6500। तो अब नेक्स्ट जो वैल्यू आई है आपके पास वो आ गई है 6500। एक रेशो पहले निकाल चुके थे, दूसरा रेशो ये आ गया 6500 वाला। अब एक और रेशो आपको चाहिए y5 वाला। इसके बाद में y5 के लिए देखिए सेम प्रोसीडर रहेगा। ये आपके पास मेल रहा, ये फीमेल रहा। और यहाँ पर रेशो देखिए, सबसे पहले 1.4, 1.4 का मतलब क्या हो जाएगा, 14/10। 14/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 7/5। तो यदि ये 7x है तो ये आपके पास अगली वैल्यू हो जाएगी वो 5x हो जाएगी।
0.85 का मतलब 85/100, और इसको 5 से काटा 17/20, तो ये आपके पास प्लस 17y, तो ये 20y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज ये किसके इक्वल दे रखी है, टोटल मेल कितने के बराबर हैं, ये तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। टोटल मेल है 13,350, 13,350, 350 नहीं है 550 है, ठीक है, 13,550, और ये जो वैल्यू है आपके पास 11,800। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू कौन सी निकालनी है, वाई 5 में जाना है और फीमेल कैंडिडेट चलनी है, और ए में जाना है, ए में जाना है, और ये वाली वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की 5x की वैल्यू चाहिए। तो y को हटाना पड़ेगा, y को हटाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया 20 से, इसको किससे किया 17 से, तो y तो हट जाएगा। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूना 14, 140x, नीचे वाली को किया 17×5 = 85। इसको जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 0, ये भी 0, और 5 दूना 10, 1, 135 का 270 और 271, ये 271 बन जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करता हूँ 0, 0, और 17×5 = 17, 17×5 = 17, 17 × 119, 17 × 8 = 136, 13, और 17 × 1 = 17, 17 और 13 30, 3, और 17 × 1 = 17, 20, 206। ये आपके पास दूसरी वैल्यू यहाँ पे बनने वाली है 2006। क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों को माइनस किया तो 5 बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 9, 55, 55x। इसको माइनस किया जब मैंने यहाँ से, तो आपके पास देखो क्या बनने वाला है, ये 0, ये 0, ये 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये 0, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास कितना 7। अब क्या है कि देखो हमें 5x की वैल्यू चाहिए तो 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5x आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड किया, 11 × 6 = 66, 11 × 4 = 44, 6400। अब आपके पास सभी वैल्यूज आ गई है। अब फाइनली अब रिजल्ट को देखते हैं, आपको जो रेशियो निकालना है। पहला जो आपके पास रिजल्ट आया था मैंने आपको बोला था कि 780 × 9, और दूसरे जो 2 रिजल्ट आए उसमें से एक आया था आपके पास 6500, और दूसरी जो रिजल्ट आया वो आपके पास कितना आया है, अभी जो निकाला था 6400। ये दोनों को तो ऐड करना है, तो एक 0 से तो एक 0 चला जाएगा सबका। अब फाइनली देखिए किससे, अब ये वैल्यूज क्या बनने वाली है, ये तो आपके पास हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया मैंने तो ये 0, ये आपके पास 9, और ये 6 × 6 = 12, 1290। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से इसको मैंने काटा 3 बार, 3 से इसको काटा, 3 × 4 = 12, और फिर आपके पास 45, सही है, ये इतना ही कट रहा है ना। 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, और ये 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 से और कट रहा है ये 39 बार, ये 2 से कट रहा है आपके पास 215 बार। इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो बन रहा है 117, और ये रेशो हो जाएगा 215। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ये ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है, 117, 215, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये वाला आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले इस वाले को गौर से देखोगे, ये क्या है कि डिवाइड में है, वैल्यू सेम सेम है, लेकिन अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले में से √2 कॉमन ले लिया, तो ये बेसिकली यही बन जाएगा √7 + √5, ठीक है, और √7 - √5 यही बन गया, और नीचे से √2, तो ये √2 से √2 चला जाएगा। तो यही चीज़ दोबारा यही लिखी हुई है, पूरे को भाग पूरे से दे रखा है, तो इस वाले से पूरे से 1 आ जाएगा। इस वाले को जब मैंने डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा, देखो √2 कॉमन लिया तो √5, और नीचे भी √5, तो ये तो कट जाना है, तो आंसर यही बच जाएगा केवल √2 + 1, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, आपको रेशियो दे रखा है मिल्क का वाटर से 100 लीटर में 2:3, तो ये आपके पास 100 लीटर रहा। 2:3 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपके पास 40 लीटर है, ये आपके पास 60 लीटर है, और मिल्क का वाटर से दे रखा है, ये मिल्क है ये वाटर है। आगे बोला है कि सवाल में 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला जाता है और फिर रिप्लेस किया जाता है मिल्क से, दूध से, और ये प्रोसेस 2 बार और दोहराई जाती है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो 2 बार तो यहाँ पे और पहले 1 बार कर दिया, मतलब टोटल कुल मिला के ये 3 बार प्रोसेस हुई है। 10 लीटर निकाला है, फिर दूध मिलाया है, 10 लीटर निकाला है, फिर दूध मिलाया है। तो कुल मिला के देखो वाटर पे कोई चीज़ें नहीं हो रही है, तो वाटर को लेकर सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया 60, अब पहली प्रोसेस में क्या हुआ है, 10 लीटर निकाला है, 10 लीटर कितने, जो टोटल मिक्सचर कितने का था 100 का, तो इसका कितना ये मतलब रेशियो है 1/10 रेशियो, ठीक है। तो ये तो निकाला है, और बाकी बच कितना गया होगा 9/10, समझ रहे हो।
9/10 बच गया होगा ना। तो अब देखिए 60 का 9/10 ये वाला हो गया पहले वाला। फिर उसके बाद में इसी प्रोसेस को हमने क्या किया है 3 बार दोहरा दिया है। तो अब ये चीज़ें हुई है इसमें स्टार्टिंग में 60 का ये आपके पास पानी, जैसे कि जो बचा हुआ था 60 आपके पास कितना था, पानी था। अब 60 पानी था, अब उसमें भी आगे क्या किया है कि 1/10 तो निकाल लिया, अब बाकी कितना बच गया 9/10। अब जो आएगा समझ रहे हो, जो मिलाएंगे वो तो केवल दूध होगा, तो पानी से तो कोई मतलब नहीं है। तो पानी कितना बचा, पानी बच गया 60 का 9/10 एक प्रोसेस में। अगली प्रोसेस दोबारा हुई है तो 60, फिर दोबारा ये इसका 9/10, फिर एक बार और हुई है तो 9/10। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब देखिए पानी कितना बच गया। अब ये केवल पूरा है जो मामला 100 के रेस्पेक्ट में है। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं तो 729, ठीक है 729, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1000, और ये आपके पास 60 है ही। 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 54, ठीक है 6 दूनी 12, 5 17, 1, और 6 से तो 42, 1 43, 43 पॉइंट ये, और पॉइंट लगा देना 2 के बाद में, तो ये। अब ये फिलहाल जो फाइनल है ना, फाइनल जो मामला बना है, जितना भी प्रोसेस हुई है उसके बाद में 100 लीटर में से इतना लीटर क्या रह गया है आपके पास, फाइनल मिक्सचर में पानी रह गया है। जो पहले पानी कितना था 60 लीटर था, इतना रह गया। तो अब बाकी क्या आ गया होगा, दूध आ गया होगा 100 लीटर में। तो क्योंकि मिक्सचर तो 100 का ही रहा है, तो अब 100 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो वही परसेंटेज समझ लो या फिर डायरेक्ट आपसे बोल लो कि दूध समझ लो। तो 100 में से माइनस कर देते हैं 43.74, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 4 तो 6, और ये आपके पास 5, 56.26, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें इसका एरिया दे रखा है इतना, तो रेडियस ऑफ द सर्कल सब्सक्राइबिंग द ट्रायंगल, मतलब इसके जो बाहर की तरफ जो एक होता है इन सर्कल इसके, और एक बाहर बनता है ये सरकम सर्कल। तो ये जो सरकम वाला है ना, बाहर वाला, ये पूछा है आपसे इसकी रेडियस। तो ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a/√3। तो a आपको चाहिए, आपको टोटल एरिया दे रखा है √3/4 a², ये आपके पास 36 √3 दे रखा है। तो √3 से √3 चला जाएगा, 36 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 144। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। यदि ये 12 है तो ये आपके पास सरकम रेडियस होती है, यही निकालना है। तो 12/√3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी है, वो आपके पास 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री दे रखा है बी एंगल। फिर उसके बाद में बोला है कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी साइड पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर, ये आपके पास डी पॉइंट है तो बी डी स्क्वायर निकालना है। देखो रिवीजन वाले वीडियो में मैंने 3-4 फॉर्मूले इसके डिस्कस किए थे आपके साथ। तो एक फॉर्मूला ये डायरेक्ट है, बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये वाली साइड ए डी इंटू सी डी। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था। और इसके अलावा 3 फॉर्मूले और है इसमें, वो भी डिस्कस किए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप एक बार देख लेना। ये वाला सवाल देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है, बेसिकली ये है क्या, n की पावर 1/3। ये जो वैल्यू आपके पास लाई कर रही है 6 से 7 के बीच में, n इंटीजर है, तो इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे n निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब कर दो, तो ये आपके पास 343, और ये आपके पास हो जाएगा 216। अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये इंटीजर है पहली बात तो, और इंटीजर है, और कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो जो सारी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी इनके बीच में होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, ध्यान रखना, ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, इनके बीच में होंगी। तुम डायरेक्टली माइनस कर देना है, और 216 यहाँ पे आया 7, यहाँ जाएगा 2 तो 2, ये 1। अब 127, क्या 127 आंसर होगा, नहीं। 127 में इनमें से एक वैल्यू कंसिडर हो गया है, लेकिन वो भी नहीं करनी हमें। ठीक है, वो भी नहीं करनी, ये दोनों को एक्सक्लूड करते हुए, इन दोनों को हटाते हुए। 127 में तो इनके बीच में एक वैल्यू आ गई है, लेकिन 126 जो वैल्यूज होंगी वो बिल्कुल इनके बीच की होंगी, तो 126 वैल्यूज लेनी है आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 126। ये वाला सवाल देखो, एक आर्टिकल है 25% लॉस पे बेचा जाता है, तो जो 100 की वस्तु है वो 25% का लॉस मतलब 75 में बेची जाती है। आगे बोला क्या है कि कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया 200 हो गया।
और सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 660, देन देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 20% का प्रॉफिट है तो कितने में बेच रहा है, 240 में बेच रहा है, इसका 20% निकाला तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अब ये कितना बढ़ गया यहाँ पे, इसको देखो, इसको मैंने माइनस किया तो बेसिकली कितना बनेगा 5, ठीक है, यहाँ से ये इसको माइनस किया 5, यहाँ फिर जगह 8 बच रहा है, तो कितना बचेगा आपके पास 16, ठीक है 165। और ये 660 है ना, 660 ये किसकी वैल्यू है 165 की। आपको निकालना क्या है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास यहाँ पे 100, ये आपको फाइंड आउट करना है। 11 से काट लो इसको, 11 से, या फिर डायरेक्ट भी कट रहा है, देखो देखो 16 चौके 64, 5 चौके 20, 4 बार कट रहा है ये, ठीक 4 बार, और 4 को जो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला सवाल देखो 19वां। एवरेज है वो 7 स्टूडेंट का इतना दे रखा है 28 ईयर्स, तो 28 है वो 7 स्टूडेंट का है, तो टोटल इतना हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट का वो 30 दे रखा है, तो 30 × 3 ये इनके टोटल हो जाएगा। अब एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर्स लेस देन द फिफ्थ स्टूडेंट, ये फोर्थ वाला है और ये फिफ्थ वाला है। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि जो इसकी एज है ना फोर्थ वाले की, इज द फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर्स लेस देन द फिफ्थ, इसकी यदि x है तो इसकी x - 4 है, इतना बोला है। आगे बोला है एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज द सेम है लास्ट वाले के 2 की, और क्या है 5 ज़्यादा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट। तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट की तो ये 30 थी, तो इनकी कितनी है 35 है, ठीक है 35, और 2 की है तो 35 दोनों की है तो 70, तो इनकी कितनी हो जाएगी 70। अब बाकी ये 2 बचे हैं, इनका कितना हो जाएगा 2x - 4, 2x - 4 ये है मामला टोटल, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो आगे क्या बनने वाला है, ये तो 90 हो गया, और इसको देख लिए 7 8 56, 5 और 7 दूनी 14 और 5 19 196, और ये आपके पास 90 माइनस किया इसमें से तो ये 6 बच जाएगा, ये 106 में से अब दोबारा 70 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 6 और ये 3 36 है 2x - 4 की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 40, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई है, x की वैल्यू 20 आ गई है, तो एक वैल्यू हो गई है 20, एक हो गई है आपके पास 16, ठीक है। निकालना क्या है एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट, इन दोनों का एवरेज देखना है, तो टोटल है आपके पास 36, ठीक है, एवरेज निकालना डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है सर्टेन सम का 8% पर एनम पर, और इतना दिया हुआ है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 2 ईयर्स के लिए। अब देखिए 8% है, अब कंपाउंड में क्या होता है 8% और प्लस 8% प्लस 8 का 8% डिवाइड बाई 100, तो ये बेसिकली कंपाउंडिंग में होता है, और सिंपल में क्या हो जाएगा केवल 8 + 8 हो जाएगा। तो कंपाउंड में जो ये 6 6 5 6 ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास 16.64 की वैल्यू है, इतने परसेंट वैल्यू की। आपको जो निकालनी है वो तो केवल 16% की वैल्यू निकालनी है, तो 16 से इसको काट लेते हैं, 16 एकम 16, इसके बाद में 0, 16 चौके 64, देखो मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 यहाँ पे सीधा बढ़ा दिया। अब देखिए ये वैल्यू इसके कितने गुना है, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, पहले 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 624 माइनस किया तो 1 बचेगा, और यहाँ से बन जाएगा 4 और 41, और ये 4 यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखिए ये इसका 4 गुना है, 64 बार जाएगा, और 2 0 यहाँ से आ जाएगा, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा 6400। बस सिंपली आपको ध्यान ये रखना है कि वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 8% की इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी 16.64, और सिंपल इंटरेस्ट में 8 और 8 16%, बस यही चीज़ है इसमें। ये वाला सवाल देखो, सैलरीज दे रखी है BCDE, या फिर ए नहीं है, ध्यान रखना B से स्टार्ट किया और E तक चलना है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो इसकी सैलरी देखो मैंने क्या मान लिया 200, इसकी मान लिया 300, इसकी 400, इसकी 500, क्योंकि आगे बोला है इनमें कि इंक्रीमेंट है इसमें परसेंटेज में, तो दियर सैलरी इंक्रीज बाई 20%, 30%, 40%, 50%। तो देखो पहले वाले की 20% इंक्रीज हुई है, 20, अब इनका इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है देखो 20%, इसका 20% निकालूंगा तो 40,
अगले वाले में क्या हुआ 30%, 30 का मतलब 90 और इसमें 40% मतलब 160 और इसका 50%, ये 50% हुआ तो ये 500 है ना, इसका तो 125। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज, इफ़ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी, इस वाले की बोल रहा है 560 है, तो अब इंक्रीज सैलरी, इसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 560, मतलब 560 की वैल्यू 560 ही दे रखी है, तो सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी सी डी। अब देखो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू एक यूनिट ही दे रखी है, तो समझ गए। तो मतलब ये जो एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, यही एक्चुअल में वैल्यूज़ है। तो टोटल वैल्यूज सैलरी निकालनी है इनकी स्टार्टिंग वाली ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितनी हो जाएगी 500, 400, 300 और 200, इसको ऐड कर लेना है सीधा 900, 1200, 1400, तो 1400 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला सवाल देखो 22, ये पर्सन है जो सेल करता है एक आर्टिकल को 18% के लॉस पर और इंक्रीज करता है सैलरी 18% के लॉस पर, मतलब 100 की वस्तु कितने में बेचता है 82 में। आगे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज करती है 144 एंड डिक्रीज कॉस्ट प्राइस बाई 30% और बट देर इज़ ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर दी है 30% मतलब 70 हो गई, फिर भी उस पर 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। अब इस पर 20% का प्रॉफिट लगाऊंगा तो 7 दूना 14 मतलब 84 में बेच दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ये कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज कितने की वैल्यू दे रखी है 144 है ना, ये कितने यूनिट की वैल्यू है 2 की। आपको निकालना क्या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये 82 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो 72, 72 इंटू 82 ये आपको निकालना है 72, 82 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, ठीक है 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, 30 और 7 8 56 और 3 59, तो 5904 ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, आपको 2 पाई चार्ट यहाँ पे दे रखे हैं, एक पहला ये रहा दूसरा ये रहा। देखिए किस किस को डिनोट कर रहे हैं। पाई चार्ट फर्स्ट है ना, वो नंबर ऑफ मेल इन 6 डिपार्टमेंट, ये नंबर ऑफ मेल्स को डिनोट कर रहा है और इसके बाद यहाँ पे इनका परसेंटेज दे रखा है, वो तो ठीक है। दूसरा जो पाई चार्ट है वो नंबर ऑफ फीमेल्स को यहाँ पे दिखा रहा है, ये दूसरा फीमेल्स को दिखा रहा है, अच्छी बात है। तो इसके बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे वो देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपको निकालना क्या है यहाँ पे कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन बी एंड सी बराबर 600 दे रखा है एंड डिफरेंस मेल बिटवीन डी एंड ई बराबर 900 दे रखा है। तो सम आपको निकालना है, किस किस का सम निकालना है, नंबर ऑफ मेल इन ए बी ई और डी ई ए। तो एक एक को कैलकुलेट करते हैं, पहले इसमें फीमेल्स को निकाल लेते हैं ए बी एफ में। ए बी एफ में चलते हैं तो पहले फीमेल से ये मुझे तो इस वाले में चलना पड़ेगा क्योंकि ये फीमेल का है, ये मेल का था, ये फीमेल का है ए बी एफ में। तो ए बी एफ में क्या दिया हुआ है देखो, फीमेल पे बात करता हूँ तो फीमेल के लिए कंडीशन ये दे रखी है, डी और ई का डिफरेंस 900 है। डी और ई देखिए यहाँ पे ये और ये, इसका डिफरेंस 900 है, मतलब ये जो 900 है ना इस तरीके से देखो, ये 900 जो वैल्यू है 3 यूनिट की दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना क्या है ए बी एफ, ए ये रहा, बी ये रहा, एफ ये रहा, दोनों को जोड़ो इन तीनों को, तो ये 24 और ये 49, ठीक है ये 24 और 25 49, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की तो ये 300 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 147 और 00, 14,700 तो ये आ गया। दूसरी वैल्यू देखिए, ये तो कैलकुलेट हो गया पहले वाला, तो इसको तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से 14,700, ये हमने निकाल लिया एक वैल्यू। अब दूसरी वाली वैल्यू पे चले, दूसरी वाली पे क्या करना है कि डी ई में चाहिए और वो क्या चाहिए मेल, तो मेल है तो इस वाले में चलना पड़ेगा और इसके लिए रिलेशन देखा बी और सी का डिफरेंस है वो 600 है, जो 600 वैल्यू है बी और सी का है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3। हमें निकालनी क्या है डी ई ए, डी ई और ए। तो डी है 20 20 40 40 और 18 58, 3 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 200। इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 और 11 116 और 00, ये आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई। अब आगे तो फाइनली आपको दोनों का सम निकालना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं 14,700, तो 0 0 7 6 13 और 25 1 26,
26,300 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 24। स्लांट हाइट दे रखा है आपको कोन का 20, और इसका बेस का जो एरिया है ना ये आपके पास दे रखा है नीचे वाले का 616। अब देखिए आपने, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दे रखा, तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 154 का पता है आपको, 154 की अगर एरिया होता है तो रेडियस 7 होती है। आइए 154 का कितने गुना है, लगभग सीधा सीधा 4 गुना दिख रहा है, 4 गुना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो रेडियस यहाँ से मैंने सीधा सीधा निकाल लिया 14, ठीक है। रेडियस 14 आ गया है। एल मतलब स्लांट हाइट 20 दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल 22/7 14 × 20, ठीक है। 7 से काटा 2 बार, तो 44 दूना 88, 880 आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर मोर ज़्यादा है इसके बेस रेडियस है। बेस रेडियस कितना है, रेडियस बराबर 14 है, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसका हाइट, तो मतलब कितना हो जाएगा 20। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14 इंटू एच मतलब 20, 7 से काटा 2 बार, तो कितना बन रहा है देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दूना 28, 28 दूना 56 और 56 दूना 112। तो 112 को मल्टीप्लाई करना है आगे 11 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 2 3 2 1, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है।